Welcome all new special class undergraduate from IIT Delhi. Today we are going to see a concept video on Bernoulli trials and binomial distribution. This concept is from Chapter 13 Probability of Subject Mathematics from Class 12. पहले हम बर्नौली ट्रायल्स के बारे में पढ़ते हैं. Many experiments have only two outcomes. Suppose when a coin is tossed, the result is either a head or a tail. इसका मतलब है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें दो ही आउटकम्स होते हैं. हेड मतलब अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है वो इधर हेड होती है या टेल होती है. In these cases, we can classify these outcomes into a success and a failure. अब हम इन दो आउटकम्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक फेलियर होती है और एक सक्सेस होती है. For example, getting a head is success can be considered as a success and a tail as a failure. मतलब अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है और हमें एक हेड आई है वो सक्सेस कह सकते हैं, और अगर टेल आई तो वो फेलियर कह सकते हैं, या अगर टेल आई तो सक्सेस कह सकते हैं और हेड आई तो फेलियर कह सकते हैं. वो हम डिसाइड कर सकते हैं. For suppose 3 coins are tossed. Each coin tossed is considered as a trial. The outcome one trial. The outcome of one trial is independent of the other. In each trial, possibility of success and failure is constant. इसका मतलब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है तो ये एक एक कॉइन को टॉस करना हम एक ट्रायल कह सकते हैं, और एक ट्रायल की आउटकम मतलब एक कॉइन को टॉस करना और दूसरे कॉइन को टॉस करना है. एक की आउटकम जो है वो दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं करता है. मतलब एक पे हेड आ सकती है और दूसरे वाले पे टेल या हेड, उससे इससे कोई मतलब नहीं है. और हमारी टॉइन कॉसिंग में हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ. ऐसा है मतलब प्रोबेबिलिटीज हमें हमेशा एक ही होते हैं एक ट्रायल में. Such independent trials which have only two outcomes, usually referred as success or failure, are called as Bernoulli trials. मतलब ये टॉइन का टॉस करना ऐसे जो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं उन सबको हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं. Now let us study about binomial distribution. Let us consider the experiment where the outcome either results in a success or a failure. For example, suppose 3 such trials, Bernoulli trials, are made. मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें 3 बर्नौली ट्रायल्स ले रहे हैं. बर्नौली ट्रायल मतलब इधर एक एक ट्रायल में इधर सक्सेस होती है या फेलियर. Let the probability of success in a trial is P. मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है P और फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है 1 - P, क्योंकि दो ही आउटकम्स हैं, एक P होती है और एक 1 - P होती है. हम 1 - P को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. X is a random variable which denotes the number of successes. मतलब हमारी X जो है अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट करती है. P of X is equal to 0. मतलब हमारी 3 बर्नौली ट्रायल्स में से 3 फेलियर में ही
रिजल्ट होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? Q इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू क्यू, P ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब एक सक्सेस होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी है पहला वाला सक्सेस और दूसरा और तीसरा वाला फेलियर, और सेकंड वाली सक्सेस और पहला और तीसरा वाला फेलियर, या तीसरा वाला सक्सेस और पहले दो फेलियर। ऐसे 3 पॉसिबल केस है। 3 इंटू एक सक्सेस के लिए हम p लिखते हैं और 2 फेलियर्स के लिए q स्क्वायर लिखते हैं। Similarly, p of x is equal to 2 is equal to 3p square q, and p of x is equal to 3 is equal to p cube, क्योंकि 3 सक्सेसेस है और एक ही वे में लिख सकते हैं तो p cube। इन सब की एडिशन क्या है? q क्यूब प्लस 3p q स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस p क्यूब। ये जो है ये p प्लस q होल क्यूब की एक्सपेंशन है, अगर आपको पता है तो। वो है 1 क्यूब, क्योंकि p प्लस q है 1, which will be equal to 1. अब हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि the probability of 0, 1, 2, 3, so on up till n successes can be obtained from first, second and n plus 1th terms respectively in q plus p whole power n. इसका मतलब है ये q प्लस p की एक्सपेंशन में q क्यूब जो है वो 0 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। q 3p q स्क्वायर एक सक्सेस की, ये 2 सक्सेस की, ये 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रायल्स है इसीलिए ये q प्लस p क्यूब को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास n ट्रायल्स है ऐसे ही तो हमारी r प्लस 1th टर्म जो है वो r सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो हम r प्लस 1th टर्म को हमने बाइनोमियल थ्योरम से ये लिख सकते हैं कि उसकी वो टर्म होती है NCR p power r into q power n minus r. So the probability of r successes is given by NCR into p power r into q power n minus r. Thus, the probability distribution of number of successes in an experiment consisting of n Bernoulli trials may be obtained by the binomial expansion of q plus p whole power n. The above probability distribution is known as binomial distribution with parameters n and p. इसका मतलब है हमें p of x is equal to 0 आती है 0th टर्म से, फर्स्ट टर्म से, और p of x is equal to 1 सेकेंड टर्म से। ऐसे ही हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं। ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसकी पैरामीटर्स हैं n एंड p। क्योंकि अगर हमें n एंड p पता है, p से हम q निकाल सकते हैं और n p q से हमें कितने सारे सक्सेसेस चाहिए उतने सारे की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। A binomial distribution with n Bernoulli trials and probability of success in each trial as p is denoted by capital B of n comma। इसका मतलब है हमें अगर एक क्वेश्चन में कैपिटल B ऑफ 10,5 दिया हुआ है, इसका मतलब है हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स है 10 और p इज इक्वल टू 0.5 है। इससे हम p ऑफ x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें b का मतलब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
Now, let us look at an example to understand this concept more clearly. There are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? इसका मतलब है हमारे पास एक बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे कि पेन समझिए या बुक समझिए, ऐसा कुछ। उनमें से 5%, मतलब हमारे पास अगर 100 आइटम्स हैं, 100 आइटम्स में से हमारे 5 डिफेक्टिव होते हैं, ये दिया गया है हमें। What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? इसका मतलब है हमने 10 बुक्स को उन सारे बुक्स में से चूज किया है। सो हमें उनमें से एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। Let us consider that getting a defective item is a success with probability P is equal to 5 by 100 is equal to 0.05. Because out of 100, 5 will be defective. इसका मतलब है अगर हमें 100 आइटम्स दिया गया है, इससे हम पक्का कह सकते हैं कि इनमें से 5 आइटम जो है वो डिफेक्टिव पक्का है। सो गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 5 by 100 0.05। अब हम इसे सक्सेस समझ रहे हैं, और गेटिंग ए नॉर्मल आइटम विल बी अ फेलियर। उसकी प्रोबेबिलिटी है Q is equal to 1 minus 0.05 is equal to 0.95. So we have to find P of 0 plus P of 1. मतलब P of x is equal to 0, मतलब 0 defective items, और P of 1 मतलब P of x is equal to 1, that is 1 defective item। क्योंकि हमें not more than 1 मतलब 0 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, पर हमने बस 10 बुक्स ही चूज किया है उनमें से। सो हमारी पैरामीटर्स हैं n is equal to 10 and p is equal to 0.05। बस हमें पता है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें पैरामीटर्स भी पता चल गए हैं। Now just we have to substitute in the formula NCR p power r q power n minus r। r की वैल्यू है यहाँ पे 0, so 10c0 into 0.05 whole power 0 into 0.95 power 10। 10c0 की वैल्यू है 1, 0.05 पावर 0 है 1, मतलब ये 0.95 पावर 10 है। यहाँ पे 10c1 की वैल्यू 10 इंटू 0.05 पावर 1 इज इक्वल टू 0.05। 10 इंटू 0.05 है 0.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.95 पावर 9। अब हम इन दोनों में से 0.95 को कॉमन ले रहे हैं, 0.95 पावर 9 को। यहाँ पे एक 0.95 रिमेनिंग रहेगी, ये ब्रैकेट में 0.95, और यहाँ पे 0.95 plus 0.5 1.45। So the probability of the 10 items will not include not more than one defective item is 1.45 into 0.95 power 9. Now, let us look at the practical relevance of this concept in our life. इसका मतलब हम अपने रोजाना जिंदगी में इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। There are many practical applications of binomial distribution. Suppose a new drug is developed. It is experimented on a number of animals. This is a binomial distribution. इसका मतलब हमारे पास एक नए ड्रग को हमने इन्वेंट किया है और इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूरिंग को पी कहते हैं, और क्यूर होना एक सक्सेस होती है और ना क्यूर होना एक फेलियर होती है।
इससे हम पूरे प्रोबेबिलिटी को ही फाइंड कर सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ. That's all for this video. Thank you so much for watching this video.